जब सीईओ काम का निरीक्षण करने के लिए खुद ग्राहक बनकर गई तो नई मैनेजर ने एक विक्रेता से कहा कि क्या मैंने तुम्हें पहले से नहीं कहा था कि ऐसे गरीब लोगों की सेवा में समय बर्बाद मत करो। मैनेजर को यह नहीं पता था कि जिस गरीब महिला के बारे में वह बात कर रही थी वह दुकान की मालिक और उसकी भविष्य की सांस थी। असल में जब सीईओ के बेटे ने कहा कि उसकी प्रेमिका समूह की एक ज्वेलरी दुकान में काम करती है, सीईओ ने उसे एक अनमोल कंगन देने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह दुकान में दाखिल हुई उसका स्वागत उसकी भावी बहू की हंसी मजाक से हुआ, जिसने कहा कि उसे इतने शानदार स्थान पर आने का हक नहीं है। सीईओ ने अपनी पहचान छिपाकर उस लड़की की परीक्षा लेने का निश्चय किया और कहा कि वह बेटे की शादी के लिए उपहार खरीदना चाहती है। मैनेजर ने घमंडी स्वर में कहा, वे केवल उच्च गुणवत्ता वाले कस्टम काम करते हैं, सस्ते सामान नहीं। सीईओ ने आह भरी कि क्या करूं, मेरा बेटा एक ऐसी औरत से प्यार कर बैठा है जो विलासिता की भूखी है। मैनेजर ने गर्व से कहा कि उसका मंगेतर सीईओ का बेटा है, उससे मिलना सम्मान की बात है और उसकी माँ उसके विवाह पर 10 मिलियन यूरो से अधिक खर्च करेगी। आसपास की विक्रेता उसे ईर्ष्या से देख रही थी। एक अन्य कर्मचारी जो मैनेजर की निर्दयता जानती थी बूढ़ी महिला का बचाव करने के लिए आगे आई और मैनेजर से माफी मांगने को कहा। मैनेजर चिल्लाई कि माफी तो बूढ़ी महिला को मांगनी चाहिए और बोली कि सीईओ का बेटा कभी उसके जैसी औरत से शादी नहीं करेगा। उसी समय टेलीविजन पर समाचार आया कि देश का सबसे अमीर परिवार अपने उत्तराधिकारी की शादी पर 10 मिलियन यूरो खर्च करेगा। मैनेजर ने सोचा कि यह खबर उसके बारे में है और फूल गई। बिना देखा कि स्क्रीन पर चेहरा उसकी ग्राहक का था जो उसके मंगेतर की माँ थी। सीईओ ने दुकान का प्रतीकात्मक आभूषण देखने की इच्छा जताई जिसे उसने उद्घाटन के समय डिजाइन किया था। मैनेजर ने उसे उसके हाथों से छीनने की कोशिश की और कहा कि उसके जैसे गंदे हाथ इतने कीमती गहने को छूने के योग्य नहीं है। तभी धक्का मुक्की में कंगन जमीन पर गिर गया। घबराकर मैनेजर ने तुरंत बूढ़ी महिला पर आरोप लगाया कि इसे उसी ने तोड़ा है। उसने उसका बैग छीन लिया, फिर उस युवा कर्मचारी को थप्पड़ मारा जो ग्राहक का बचाव कर रही थी और उसे दखल न करने का आदेश दिया। गुस्से में मैनेजर ने सीईओ का बैग खंगाला और उसमें केवल एक पुराना मोबाइल फोन पाया। गुस्सा होकर उसने फिर थप्पड़ मारा और कहा कि वह अपने परिवार को फोन करे और नुकसान की भरपाई करे। सीईओ ने अपने बेटे को फोन किया कि तुरंत ज्वेलरी दुकान पर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चिंतित बेटे ने अपनी मंगेतर को कॉल किया कि क्या उसकी माँ दुकान में है। उसने मीठे स्वर में कहा कि नहीं, बस एक बूढ़ी औरत है जो परेशानी कर रही है। फिर हंसी और बोली कि बेवकूफ मंगेतर मेरी हर बात पर विश्वास करता है। तभी सीईओ को समझ आया कि यह औरत उसके बेटे से प्यार नहीं करती, वह केवल उसकी संपत्ति की लालची है। गुस्से में उसने उसकी कपटता और नैतिकता की कमी को उजागर किया। अपमानित मैनेजर ने सिक्योरिटी को बुलाया लेकिन वफादार पुराने गार्डों की जगह उसका प्रेमी आया। जब उसने बूढ़ी महिला को बाहर निकालने की कोशिश की तो उसने कहा कि वह ग्रुप की सीईओ है। मैनेजर हंसी कि उसकी सास इतनी गरीब बूढ़ी औरत कभी नहीं हो सकती। प्रतीकात्मक कंगन अभी भी जमीन पर पड़ा था। अज्ञानी और घमंडी मैनेजर ने उसे उठाकर फिर जोर से फेंक दिया और सीईओ पर चोरी का आरोप लगाया। युवा कर्मचारी ने हस्तक्षेप किया और उसे एक और थप्पड़ मिला। मैनेजर ने उसे भी चोरी का साथी कहा और अपने प्रेमी को आदेश दिया कि उन्हें सजा दे। उसने मांग की कि बूढ़ी महिला घुटनों पर बैठे और माफी मांगे। सीईओ ने इनकार किया पर वह खुद को बचा न सकी। लेकिन उसी समय उसका बेटा वहां पहुंच गया।